वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में हम बताएंगे बिहार में फेज 2 का जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। कैसे नोटिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, इसमें जो दिया गया है टीचर की भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है वो मैं आपको देखूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है, विज्ञापन में निकाला गया है। बिहार शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। पदों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित पत्रांत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे देख रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त भरने की संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। कर रहा है निम्न बंध एवं भुगतान आरंभ करने की तिथि जो है 5/11 से लेके 14/11 तक रहेगा। विलंब शुल्क के निबंधित भुगतान के लिए 17 तक है। ठीक है, यानी आप 5 से लेके 11 के बीच में आप कभी भी इसमें भुगतान कर सकते हैं, और उसके बाद करेंगे 17 तारीख तक तो आपको विलंब शुल्क लगेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10/11/2023 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 25/11/2023 तक दिया गया। ठीक है, ये डिटेल है इसका, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। उपरोक्त वेबसाइट पर जाके आपको, यानी जिस वेबसाइट से मैं आपको लाया हूँ यहाँ पे, इस वाले वेबसाइट पे देखें, यहाँ पे ये सारी डिटेल में दी गई है। उसके बाद से कह रहा है इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने पद हैं, जैसे क्लास 8 से 6 से 8 तक, 9 से 10 तक, 9 से 10 तक स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भी है। ठीक है, स्पेशल स्कूल टीचर में वो जाएंगे जो जैसे गीत गाने के लिए, नृत्य करने के लिए, ऐसे सिखाने के लिए जो रहेंगे टीचर, उनका स्पेशल टीचर में आ जाएगा। और 11वीं 12वीं के लिए भी है। तो पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है, कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को सूचित करने के लिए अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल पर प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, मतलब उसमें बदलना नहीं है, उसको जो भी रखेंगे वो सेम ही रहेगा, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद से आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित वैज्ञानिक के अंकित बिंदुओं के अध्ययन पूर्वक ध्यान देंगे एवं विज्ञापन के रूप में इसके वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज अपने पास उपलब्ध रखेंगे। ठीक है, संबंधित विज्ञापन को एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने के वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज स्कैन फोटोकॉपी PDF बना के 100 KB के अंदर में रखना है। ठीक है, कि जिस सिस्टम या लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी और वेब स्कैन उपलब्ध हो। साथ ही उसके फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो या पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें फोटो के बारे में भी दिया गया है, और वही फोटो आपको अपलोड करना है। हिंदी एवं इंग्लिश में आपका सिग्नेचर भी अपलोड होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट करना आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट पे जाके, उसके बाद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद से पेमेंट करेंगे।
पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो जो चीज़ें दी गई डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बाद अभ्यर्थी को उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैप करना होगा और डाउनलोड कर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके आवेदन अपने पास भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, सारा फॉर्म आप भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और आपको ऑनलाइन में कोई भी तरह का गलती हो रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा चीज़ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो एडवर्टाइजमेंट में देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है इस प्रकार से है आपका, देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये देखिए कह रहा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक में कुल 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति का सुयोजन भारतीय उम्मीदवारों के विहित ऑनलाइन आवेदन आंतरिक किए जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन भरने के लिए किया जा रहा है, वेबसाइट दिया गया है और कोटिवार तरीके से भी बताया गया है, ठीक है। पहला कर रहा है मध्य विद्यालय में, यानी 6 से 8 तक के विद्यालय में अध्यापकों की कुल भर्ती जो होगी 31,982 पदों पर दी जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए कोटिवार तरीके से दिया हुआ है कि आपको जनरल से हैं तो कितना मिलेगा, कमजोर वर्ग से हैं यानी EWS से हैं, अत्यंत पिछड़े से हैं, पिछड़ा से हैं, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से पिछड़े वर्ग की महिला हैं, ठीक है। तो इन सारे के बारे में दिया गया है। महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि किसको कितना मिलेगा। दिव्यांग के लिए भी आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इसका मैं PDF आपको अपलोड करा दूंगा अपने कहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ के इसके वेबसाइट पे बिहार पुलिस सर्विस कमीशन से जाके भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया। इसमें देखिए ये श्रेणी जो है विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटिवार यानी और राजपत्रित है, ठीक है। इसमें वेतन जो है 28,000 मिलेगा और उसमें मानदेय भी जुड़ेगा, अनुमान भत्ते भी जुड़ेंगे आपको, तो लगभग ये ज़्यादा ही होगा, 30-35 हज़ार से ऊपर होगा। दूसरा जो दिया है माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक के लिए दिया गया है अध्यापक, इसमें 18,877 पद हैं। कोटिवार तरीके महिला और दिव्यांग के लिए भी दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी इसमें दिया गया है। और विषय देखिए, विषय अलग अलग है, जैसे हिंदी के लिए अलग है, अंग्रेजी के लिए अलग है, विज्ञान के लिए अलग है। इन सारे विषयों के बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सारा दिया गया है, ठीक है। तो इसको जाके आप आसानी से देख पाएंगे यहाँ पे, और जिसमें भी भरना होगा आप भर सकते हैं। उसके बाद से इसमें वेतन जो है 31,000 होने वाला है। इसको बढ़ा के लगभग 40,000 के लपेट में आपका सैलरी होगा। मध्य विद्यालय में 9 से 10 के लिए, विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है 270 पद दिए गए हैं। इसमें कोटिवार तरीके से दिखाया गया है कि कितने पद खाली हैं आपके, ठीक है। कोटिवार तरीके से भी बताया गया है कि इसमें कितना खाली है, तो आप देख सकते हैं और उसमें आप एलिजिबल हैं तो भरेंगे, ठीक है। इसका वेतन 31,000 होने वाला है, लगभग 40,000 प्लस होने वाला है सैलरी। और उसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 से 12 के लिए भी है 18,577 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और इसमें विषय और कोटि, महिला आरक्षण और दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी के आधार पे इसमें भी पूरी वैकेंसी निकाली गई है। ये सारा चीज आप जाके देख सकते हैं। इसमें सैलरी जो है 32,000 होने वाला है, यानी 45,000 के लपेट में आपका सैलरी होगा, सारा भत्ता जोड़ने के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो अब ये तो मैंने दे दिया, आप जाके इसमें जानकारी ले सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी।
इसको भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करानी होगी। तो देखिए, पहला चीज़ इसमें दे रहा है कि आप भारत के नागरिक हों, यानी क्या है कि आप कहीं से भी हैं, दिल्ली, पटना, मद्रास कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार का कहीं से भी भर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पद प्रदर्शित के समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित विशेष अध्यापकों के लिए भी आहता भारतीय पुनर्परिषद में अनुरूप अनुमान मान्य होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। उसके बाद से कर रहे हैं मध्य विद्यालय अध्यापकों को सी-टेट पेपर 2 अथवा बी-टेट पेपर 2 दिए हों वो भी कर सकते हैं। यथा मतलब क्या, उसके अलावा भी दिया गया है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुत शिक्षक प्रमाणता परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो भी भर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों को विशेष विद्यालय अध्यापकों में स्टेट दिए हैं पेपर 1 तो भी भर सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण है तो भी भर सकते हैं। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यकर्ता शिक्षक में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक प्रमाण पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि 2012 से पहले नियुक्ति कार्य किए हैं उसमें तो ये सब पेपर देना आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सारी दिया गया है। उसके बाद से कर रहा है विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि यानी 6 से 8 तक के माध्यमिक विद्यालय के स्नातक कोटि 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक विषयवार नियम पद होंगे। जैसे गणित और विज्ञान के विद्यालय अध्यापक होंगे, सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक होंगे और भाषा विद्यालय अध्यापक होंगे। उसी तरह नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक आहत निम्न दिया गया है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ अगर मैं बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, सामान्य विषयों के लिए 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में भी दिया गया है। यानी बीएड में आपको 50% आया है तो आप इसको भर सकते हैं, अथवा इसके अलावा भी दिया गया है कि बीएड में आपने इस समय के बीच में किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो ये जाके आप पढ़ सकते हैं। विशेष में देखिए, संगीत विषय में दिया हुआ है। जैसे विशेष शैक्षणिक योग्यता, विशेष अध्यापक के बारे में मैंने ऊपर बताया था। जैसे संगीत के लिए हो गया, ललित कला के लिए हो गया, नृत्य कला के लिए हो गया, इनसे विशेष के लिए अलग अलग दिया गया है। हर विषय में आपको 50% से ऊपर योग्यता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो दे रहा है कि कह रहा है कि 11 से 12 विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के समूह निम्न हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी ये दिया हुआ है। इस विषय में मैथ दिया हुआ है। इसके बारे में कंप्यूटर की जानकारी है तो उसके बारे में भी दिया गया है। आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और दूसरा जो 916 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये सारा डिटेल आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।